जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें तो इस केस के बिना अगर रेप की स्टडी हम स्टार्ट करें तो कंप्लीट होती नहीं है। इस केस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू द कस्टोडियल रेप। किस रिलेटेड है? कस्टोडियल रेप का ये केस है। ठीक है ना, कस्टोडियल रेप का ये केस है, पहली बात। ठीक है ना, और बड़े ध्यान से इसके फैक्ट को सुनिएगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, बड़े ध्यान से इसके फैक्ट्स को सुनिएगा। कारण क्या है, इसी केस को हम प्री में बार बार हमारे क्वेश्चन आता है, विच केस इज नोन एज मथुरा रेप केस। कौन सा केस है? इसी केस को हम बच्चे मथुरा, कौन सा केस बोलते हैं? मथुरा रेप केस भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मथुरा रेप केस भी हम इसी केस को बोलते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। पहला, दिस इज द केस फॉर द कस्टोडियल रेप। दूसरा, दिस इज द केस विच इज नोन एज मथुरा रेप केस, दिस इज फॉर द प्रीलिम्स। और तीसरी बात, दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट केस ऑफ इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री। ठीक है ना, जुडिशरी एक बड़ी पवित्र जो है सैक्रोसेंट आवरण बना के घूमती है, लेकिन है नहीं। एक तो नवज्ञान की कमी, स्पेशली हायर लेवल पे। ठीक, दूसरा मोरली टर्पिट्यूडनेस, तीसरा करप्शन। ये बातें हाल के दिनों में हुई घटनाएं इस बात को प्रूव करती हैं। तीसरी बात, एक्सट्रीम बायसनेस। एक्सट्रीम बायसनेस, सम सिलेक्टिव केसेस में छुट्टी के दिन चंचूड़ को बेल दे देना, और कुछ केसेस में एक्यूज्ड को बिना ट्रायल के 5-5 साल जेल में रखना। ये दोनों बातें बताती हैं कि जो है ना तो बहुत फेयरनेस है और ना ही बहुत ज्यादा विजडम है। ये बात मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि इस केस ने इनके इस बात को, मैं टीचर हूं तो लॉफुल पॉइंट पे तो इनको क्रिटिसाइज कर ही सकता हूं ना। तो दूसरी बात जो है, ये जो केस है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दे आर नॉट अकाउंटेबल ऑल्सो। जो तीसरी बात ये भी है, they are not giving the reason why they are elevating a judge who is in 55 more than 50 position junior seniority में, कैसे एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ला दे रहे हैं, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। आपने किस मेरिट पे चयन किया सुप्रीम कोर्ट जज बनने का, इसका भी कोई जवाब इनके पास नहीं है। अकाउंटेबल तो हो गए ना, तुम अकाउंटेबिलिटी का हिसाब लेजिस्लेचर से मांगते हो, यानी कि बेसिकली सरकार से मांगते हो, तुमसे ना मांगा जाए। एक 55वें नंबर के सीनियर व्यक्ति को तुमने सीनियरिटी में जो है उसको डायरेक्ट तुमने सुप्रीम कोर्ट कैसे भेज दिया? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मेरी बात समझ रहे हो? तुमसे पूछा ना जाएगा। ये केस उसकी सबसे बड़ी वानगी है कि किस तरीके से इन्होंने सरकार को अमेंडमेंट पे मजबूर कर दिया। उसी तरीके से जैसे मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ हाई कोर्ट की एक जजमेंट के बाद, आज 3 साल लग गए सरकार को। सरकार गाली खा रही है जनता की कि मणिपुर में क्या कर रहे हो। दंगे, आगजनी रुक नहीं रही है। शुरू कहां से हुआ था? मैती और कुकी पे रिलेटेड एक जजमेंट जो हाई कोर्ट ने पास किया था रिगार्डिंग द रिजर्वेशन, वो जस्ट तो एक ऑर्डर पास करके बैठ गया, स्टेट जल रहा है पूरा अभी तक। तो इनको क्यों ना अकाउंटेबल ठहराया जाए, इनसे सवाल क्यों ना मांगा जाए? इन्होंने एक बहुत बढ़िया नेक्सस बना रखा है, सम टाइम आई विल प्रोटेक्ट यू, यू शुड प्रोटेक्ट अस। ये केस उसकी सबसे बड़ी एक वानगी है। तुम एक एक लाइन जब मैं इस जजमेंट की तुम्हें बताऊंगा तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि क्या केस था। इस केस में ये केस जो था वो कस्टोडियल रेप का भी केस है। ठीक है ना, इस केस में क्या हुआ बच्चे, दिस केस वाज डिसाइडेड ऑन 15 सितंबर 1978 विच इज माय बर्थडे। ठीक है ना, तो 15 सितंबर 1978, अब तो नहीं भूलोगे है ना, ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी डेट ऑफ बर्थ मत भूलना, केस चाहे भूल जाना। तो इस डेट को ये वर्डिक्ट आया
और ये केस जो है जस्टिस एडी कौशल साहब जज थे और उन्होंने उसको जो है, जस्टिस जसवंत सिंह भी जज थे, एडी कौशल जज थे, जस्टिस पीएस कैलासन जज थे इस केस में। इस केस में क्या हुआ, और एडी कौशल ने इस केस के जजमेंट को लिखा। इस केस में जो है सेक्शन 375 से रिलेटेड ये केस है, जो पुरानी डेफिनेशन है आईपीसी की, बेसिकली 2013 के भी पहले की, और रुको 1983 के भी अमेंडमेंट के पहले की, और रुको 2019 के अमेंडमेंट के भी पहले की। इसलिए मैंने बोला सबसे ज्यादा चेंजमेंट हुआ है डेफिनेशन ऑफ रेप में, और अभी की जो डेफिनेशन है अब तक की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, जो लगभग हर एस्पेक्ट को रेप के कवर करती है, ठीक है ना। तो ये केस जो था 375 थर्डली का इन्वॉल्व था, ठीक है ना। इस केस में क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज अ इम्प्लाइड कंसेंट, बिकॉज देयर वाज नो रेजिस्टेंस, देयर वाज नो रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड देयर इज अ इम्प्लाइड कंसेंट। पुलिस स्टेशन में एक 14, 15, 16 साल की लड़की है, रात का अंधेरा है, लाइट है नहीं, सारे पुलिस स्टेशन में है, और उसने वहां रजिस्टर नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या इंप्लाइड किया, एक्विट कर दिया इस ग्राउंड में कि इंप्लाइड कंसेंट है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए एक्विट कर दिया कि बिकॉज देयर वाज नो इंजरी ऑन द बॉडी ऑफ विक्टिम, इस वजह से एक्विट कर दिया। This judgment of the Supreme Court vehemently criticized by the public and jurists as well. खूब इसकी निंदा हुई, और यही वो रेप, इतनी निंदा हुई इनकी, इतनी इनकी क्रिटिसिज्म हुआ कि मथुरा रेप केस वाज लीड टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983, जिसने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड करना पड़ा 1983 में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केस। तो तुम सीआरपीसी में भी प्रोविजन पाओगे, एविडेंस में भी प्रोविजन पाओगे, और अब आईपीसी में भी चेंजमेंट किया, विच इज नाउ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ठीक है ना। तो इस केस को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि देयर वाज नो इंजरी मार्क्स ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब देयर वाज इंप्लाइड कंसेंट, रजिस्टर। अरे भाई रात का समय है, पुलिस स्टेशन है, कौन रजिस्टर करेगा, जान देनी है क्या। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो फियर भी तो है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हर्ट, खैर कोई बात नहीं। तो ये इसके फैक्ट थे। इस केस में दो लोग थे, बड़े इसके फैक्ट है इसके। मथुरा के पेरेंट्स, इस बच्ची के जो मथुरा रेप केस, मथुरा कोई शहर नहीं है, मथुरा विक्टिम का नाम था। तो मथुरा के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, यानी मम्मी के भी पापा की। शी वाज अ चाइल्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू लिविंग विद हिज ब्रदर। एक बच्ची जिसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, वो अपने भाई के साथ रह रही है, ठीक है ना, जिसका नाम गामा है। गामा और मथुरा दोनों एज ए लेबर काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए पास के खेत में, ठीक है ना। अब खेत में जहां काम करते हैं वहां पे एक नुंसी और एक अशोक, ठीक है ना। ये जो मथुरा है एज ए लेबरर, एज ए हाउस होल्ड टास्क मैनेजर काम करती है, कहां पे, अशोक, नुंसी के अशोक में। उन्हीं का एक बेटा है अशोक, उन्हीं के फैमिली का एक मेंबर है अशोक, ठीक है ना। देयर वाज लव एंड डेडिकेशन बिटवीन द मथुरा एंड दैट अशोक, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट डेवलप्ड इनटू द इंटीमेसी बिटवीन द अशोक एंड मथुरा, बोथ डिसाइडेड टू बिकम हस्बैंड एंड वाइफ। एक लड़का है अशोक जिसके साथ मथुरा का अफेयर हुआ, जो प्यार में कल्मिनेट हुआ, दोनों ने सोचा कि अब हम शादी कर लेते हैं, बोथ विल बिकम द हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना। इतनी सी बात है। इसके बाद 26 मार्च 1972 को जो है गामा ने, गामा कौन है, मथुरा का भाई, गामा ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी पुलिस स्टेशन में कि मेरी बहन जो है वो किडनैप कर ली है। किसने, नुंसी ने, इसी के फैमिली मेंबर्स ने, ठीक है ना। और उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने, और एक लड़का जिससे उसकी शादी की बात चल रही है अशोक ने रिपोर्ट कर लिया है। कौन रिपोर्ट करने गया, भाई। कहां गया, पुलिस स्टेशन। यानी कि मथुरा का भाई पुलिस स्टेशन गया कि मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। तो अब ये सब पकड़ के लाए गए स्टेशन, इसलिए सब स्टेशन में बैठे। वहां पर एक हेड कांस्टेबल था जिसका नाम था बाबूराव, ठीक है ना। और दूसरा हेड, कई थे, एक हेड कांस्टेबल था जिसका नाम था बाबूराव। और जो है ये सब आए किस लिए, इसी किडनैपिंग के इंस्टेंस के संदर्भ में आए हैं। रात के करीब 9 बजे जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए मथुरा और अशोक के, ठीक है ना। तब तक धीरे धीरे 10:30 बज गए। बाबूराव
जो जितने बंदे थे फैमिली मेंबर, उनको सबको बाबूराव ने बोला कि गामा को बोला जो उसका भाई है कि जाओ जो है मथुरा के बर्थ की रिगार्डिंग कोई कॉपी हो तो जाओ लेके आओ, उसको भेज दिया। और बाकी जो है धीरे से सबको भी बाहर भेज दिया। तो एक बाबूराव, दूसरा आया गणपत और तीसरा है तुकाराम, जिसके नाम पे ये केस का नाम है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो बाबूराव लेफ्ट मथुरा, गामा, नुंसी अशोक, ठीक है ना। बाकी जो फैमिली मेंबर है उनको जो है मथुरा को छोड़ के बाकी सबको बोला कि तुम सब बाहर जाओ। बची पुलिस स्टेशन है मथुरा। अब वहां पर जो है तुकाराम ने और गणपत ने इन सबको जो है बाकी को बोला बाहर वेट करो। अब उसको जो है गणपत ने रेप किया। ठीक है ना। अब जब पुलिस स्टेशन के बाहर एक छोटा सा वॉशरूम था, वहां उसको ड्रैग करके ले गए, किसी तरीके से ले गए। जब 3 पुलिस वाले रात का अंधेरा लेकर के चले गए, ठीक है ना। अब वहां पर जो है गणपत ने, जो गणपत एक एक्यूज था, गणपत ने जो है पीछे एक छपरी थी वहां लेकर गया, वहां पर उसने उसका रेप किया। और इसके बाद इस तुकाराम ने भी जो है उसका रेप किया, लेकिन ही कुड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन, आज तुम्हें जो डेफिनेशन पढ़ाई है उसमें क्या है, टू एनी एक्सटेंट वर्ड है ना। इस तुकाराम ने भी उसका रेप, पहले तो गणपत ने कर दिया, शी वाज रेप्ड बाय गणपत। अब नंबर किसका है, तुकाराम का। तुकाराम ने जो है तुकाराम ने रेप की कोशिश करी, बट ही वॉज हाईली इंटॉक्सिकेटेड, खूब सारी उसने शराब पी रखी थी, तो रेप कमिट नहीं कर पाया। बट ही टच द प्राइवेट पार्ट ऑफ द मथुरा। आज की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखो तो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू एनी एक्सटेंट, वजाइना, एनल्स, यूरेथ्रा। डेफिनेशन ऑफ रेप कवर हो गया, लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है। तो अटेम्प्ट ऑफ रेप उस डेफिनेशन के हिसाब से किसने किया, तुकाराम ने, और गणपत ने रेप कमिट किया। इसके बाद जो है बाहर वेट कर रहे थे, शोर हुआ, दोनों आए और पब्लिक इकट्ठी हुई। जब इकट्ठी हुई तो कंप्लेंट भी लॉन्च हो गई। जब कंप्लेंट लॉन्च हो गई तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया, नो इंजरी ऑफ बॉडी, कोई बॉडी में इंजरी नहीं मिली। दूसरा 2 फिंगर टेस्ट भी किया गया, जिसमें यह पता लगा कि हाइमन वॉज रिवील्ड ओल्ड रैप्चर्स। ठीक है ना। वजाइना एडमिटेड 2 फिंगर्स इजिली। अभी रुको, अशोक से वो शादी करने जा रही है, तब तो ये तो होना ही था। ठीक है ना। तीसरा बात, एज जो थी वो 14 to 16 थी, 14 से 16 साल बस लड़की की। तीसरी बात, जब केमिकल एग्जामिनेशन हुआ तो जो है कहीं पर भी जो है एक तरीके से सीमेन मिला नहीं। ठीक, सीमेन तक तो जाना ही नहीं है आज की डेफिनेशन के हिसाब से। पेनिट्रेशन इज इनफ टू एनी एक्सटेंट। हाँ, लेकिन द प्रेजेंस ऑफ सीमेन वाज हाउएवर डिटेक्टेड इन द क्लॉथ्स ऑफ द गर्ल्स क्लॉथ। तो वहां पर जो है सीमेन जरूर मिला। ठीक है ना। तो ये मेडिकल एविडेंस था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोथ वर प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 376 रीड विद 34 जो कॉमन इंटेंशन का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट में भी डिसीजन आया और फिर ऊपर पहुंचा, मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला कि देयर वाज नो फियर ऑफ डेथ और हर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई फियर ऑफ डेथ नहीं था, बाहर फैमिली मेंबर खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको एक्विट कर दिया और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि पूरे देश में जजमेंट वाज वेरी रिग्रेसिव जजमेंट। और दिस जजमेंट जो है उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी पावर में भी आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो है बढ़िया जजमेंट दिए थे वुमेन के फेवर में सेम टाइम उसी अराउंड, जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी जैसे बड़े जबरदस्त वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट उसी समय पास कर चुका था। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1980 में अपनी 84th जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें भी कुछ इसी तरीके के चेंजमेंट्स की बात कही गई। इनकी वजह से इंदिरा गांधी पावर में भी आ गई 1980 में और ड्यू टू पब्लिक प्रेशर क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया गया। 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी में चेंजमेंट किए गए। 114A इंडियन एविडेंस एक्ट में इंसर्ट किया गया और डेफिनेशन ऑफ रेप को सब्स्टिट्यूट किया गया, चेंज किया गया। और फिर बाद में हमने कई बार और चेंज किया। सीआरपीसी में आपका जो है, आईपीसी में 228A जो बार बार तुम्हारे प्रीलिम्स में पूछी जाती है वो इंसर्ट करी गई। 114A इंडियन एविडेंस एक्ट में इंसर्ट करी गई, जो आपके जो बड़े ही रेलेवेंट प्रोविजंस बन चुके हैं। ठीक है ना। तो फिर बाद में 2013 में भी अमेंडमेंट किया गया। तो इस केस में कोई अच्छा जजमेंट नहीं है, रिग्रेसिव जजमेंट है। इस केस में एक्विट कर दिया गया एक्यूज्ड को। ठीक है ना। और क्रिटिसाइज हुआ, कोई अच्छा जजमेंट नहीं है, लेकिन इसने 1983 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है उसको अमेंडमेंट के लिए लीड किया।
ठीक है ना। इसके बाद 1983 में जो तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ रेप है वो फिर से अमेंड हुई, फिर बाद में 2013 2019 बार बार हुई, और अभी जो डेफिनेशन है सबसे मैं समझता हूं बेस्ट डेफिनेशन है। तो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। Subscribe for more content.